मित्र? तुमने मुझे मित्र कहा? इतनी जल्दी? क्यों? इतनी जल्दी मित्र नहीं कहना चाहिए। नहीं, गुरुदेव कहते हैं किसी को अति शीघ्र मित्र नहीं बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र कहने पर मित्रता को निभाना पड़ता है और मित्रता को निभाने का उत्तरदायित्व बहुत कठिन है। मैं एक साधारण ब्राह्मण कुमार हूँ। यदि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ी तो मैं मित्रता का उत्तरदायित्व कैसे निभाऊंगा? मैंने मित्र कहा है ना, सो मित्रता का उत्तरदायित्व निभाना भी मेरा ही काम होगा। कभी आवश्यकता आ पड़ी तो इस मित्रता को मैं ही निभाऊंगा। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे मित्रता की परीक्षा मैं कभी नहीं लूंगा। इस अकिंचन के आश्रम में आप दोनों का स्वागत है। हम धन्य हो गए गुरुदेव। देवी, इन दोनों प्रतिभूतियों के आवास, रहन सहन और देख रेख का उत्तरदायित्व मैं आपको सौंपता हूँ। गुरु माता के श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी हो वत्स। तुम्हें देखकर जाने ऐसा क्यों लगता है जैसे जैसे मेरा खोया हुआ पुत्र मेरे पास वापस आ गया है। मैं तुम्हारा ही पुत्र हूं माता। वत्स, वत्स। चलो, मैं तुम्हारी सब व्यवस्था किए देती हूँ। सुदामा सुनो। गुरु माता, मुझे याद है कल आपने कहा था पानी कम हो गया है, इसलिए मैंने आज आपकी रसोई में 5 घड़े पानी रख दिए हैं। बहुत अच्छा किया। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी कुटिया में कितने और ब्रह्मचारी हैं। जब से पांडुरंग और सबल चले गए हैं, मैं बिल्कुल ही अकेला रह गया हूँ। अच्छी बात है। तो अब से ये दोनों भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जी अच्छा। ये बलराम है और इसका नाम है कृष्ण। तुम इन दोनों को अपने साथ अपनी कुटिया में ले जाओ। तब तक मैं इन दोनों के लिए कुछ बना कर ले आती हूँ। बड़ी दूर से आए हैं, इन्हें भूख लगी होगी। अच्छा माता। परंतु माता, माता। ये परंतु वरंतु यहाँ नहीं चलेगा। इन्होंने कहा तुम भोजन करोगे तो करना ही पड़ेगा। ये हम ब्रह्मचारियों के लिए साक्षात अन्नपूर्णा है। इतना तो कभी हमारी माता ने भी हमें नहीं खिलाया होगा जितना ये खिलाती हैं। जैसे इनके पास कोई भंडार हो। कभी कभी तो हमें गांव से भी भिक्षा कम मिलती है, फिर भी इनका भंडार कम नहीं होता। चलो मेरे साथ, वह भी आ जाएंगी। आइए आइए। रहने दो, हम अपनी चटाई स्वयं बिछा लेंगे। नहीं, कल स्वयं बिछा लेना, आज नहीं। आज क्यों नहीं? क्योंकि आज तक की कुटिया मेरी थी और तुम दोनों पहली बार एक अतिथि की तरह मेरी कुटिया में आए हो। सो अतिथि को भगवान रूप समझकर ये मेरा धर्म है कि आपका भगवान की तरह इस कुटिया में स्वागत करूं।
सो इस समय मुझे अपनी सेवा करने दो। अच्छी बात है। आइए विराजिए। लो थोड़ा जल पियो। वाह, तुम्हारे जल से ही तृप्ति हो गई मित्र। मित्र? तुमने मुझे मित्र कहा? इतनी जल्दी? क्यों? इतनी जल्दी मित्र नहीं कहना चाहिए। नहीं, गुरुदेव कहते हैं किसी को अति शीघ्र मित्र नहीं बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र कहने पर मित्रता को निभाना पड़ता है और मित्रता को निभाने का उत्तरदायित्व बहुत कठिन है। इसलिए किसी को पूरी तरह परखे बिना उसे मित्र नहीं बना लेना चाहिए। हमने तो तुम्हें परख लिया, इसीलिए मित्र कह दिया। इतनी जल्दी कैसे परख लिया? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। देखो, मैं एक साधारण ब्राह्मण कुमार हूं। यदि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ी तो मैं मित्रता का उत्तरदायित्व कैसे निभाऊंगा? मैंने मित्र कहा है ना, सो मित्रता का उत्तरदायित्व निभाना भी मेरा ही काम होगा। कभी आवश्यकता आ पड़ी तो इस मित्रता को मैं ही निभाऊंगा। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे मित्रता की परीक्षा मैं कभी नहीं लूंगा। अब बोलो, मुझे अपना मित्र बनाओगे कि नहीं? तुम तो सचमुच भगवान की तरह ही उदार हो। आज जीवन में पहली बार किसी को मित्र बनाने का आनंद पाया है मित्र। कृष्ण, बलराम, सुदामा, प्रणाम गुरु माता। दीर्घायु भवन्तु। आज वन से लकड़ियां लाने की बारी तुम लोगों की है। सो तनिक जल्दी चले जाओ। आकाश में बादल छाए हुए हैं, कहीं वर्षा ना आ जाए। परंतु पहले मुझे आपकी रसोई में पानी के 5 घड़े रखने हैं।
इसके लिए मैं किसी और को कह दूंगी। अभी तुम लोग चले जाओ ताकि वर्षा आने से पहले तुम लोग लौट आओ। गुरु माता, आज पानी भरने के लिए हम दाऊ भैया को यहाँ छोड़ जाते हैं। लकड़ियां हम और सुदामा ही ले आएंगे। अच्छी बात है, किंतु वन में अधिक दूर तक मत जाना। दूर तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आश्रम के आसपास किसी पेड़ में सूखी लकड़ियां ही नहीं बची और गुरुदेव का आदेश है कि पेड़ों से हरी टहनियां कभी नहीं काटना, केवल सूखी टहनियां ही काटना, या फिर जो सूखकर स्वयं गिर गई हो उन्हें इकट्ठा करना। परंतु फिर भी वर्षा का ध्यान रखना और सांझ से पहले ही लौट आना। लो, ये चने अपने साथ ले जाओ। देखो, मैं आधे आधे तुम दोनों के पल्लू में बांध देती हूं। भूख लगने पर इन्हें खा लेना। गुरु माता, मेरा पल्लू तो फटा हुआ है। ये सारे आप इसी के पल्लू में बांध दीजिए, मैं इससे आधे ले लूंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लो, अरे 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 अरे, तो क्या हुआ? डरते क्यों हो? पूछते हो डरते क्यों हो? वो हमें खा जाएगा। अरे वाह, मेरे होते कैसे खा जाएगा? तुम कोई शेर बब्बर हो जो तुमसे डर जाएगा। ये भी ठीक है। फिर तो एक ही उपाय है बचने का। क्या? किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। सुना है कि शेर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। हाँ, ये ठीक है। अरे अब क्या हुआ? वो देखो, सामने डाली पर नाग बैठा है। तो क्या हुआ?
उस बेचारे को भी तो बरखा से बचने का कोई स्थान चाहिए। इसे बेचारा कहते हो? ये विशाला नाग है, काट लिया तो प्राणों की छुट्टी। अरे वाह, कृष्ण के होते नाग तुम्हें कैसे काट सकता है? अरे तुम अपने आप को समझते क्या हो? जो नाग भी तुम्हारे डर से मुझे नहीं काटेगा। अच्छा अच्छा, तुम घबराओ मत, मैं उसे हटा देता हूँ। हे नाग देवता, मेरा मित्र तुम्हारे कारण भयभीत है, इसलिए तुम किसी दूसरे पेड़ पर चले जाओ। तुम कैसे हो? तुम्हें डर भी नहीं लगता? कैसे आराम से उसे पकड़ लिया, जैसे तुम्हें सांप पकड़ने का जादू आता हो। अरे मित्र, संसार में सबसे बड़ा जादू एक ही है, प्रेम। प्रेम के द्वारा समस्त प्राणियों को वश में किया जाता है। मेरे मन में उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था, केवल प्रेम था। सो प्रेम की भाषा को समझकर उसने मेरा कहना मान लिया। अब तुम निश्चिंत होकर बैठना। अरे, ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? हाँ, सारा शरीर भीग गया है। ओह, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है। तो लाओ वो चने जो गुरुमाता ने दिए थे, दोनों बांट के खा लेते हैं। चने? चने कहाँ हैं? तुम्हारे पल्लू में बांधे थे ना? मेरे पल्लू में? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय डालियों की रगड़ से गीले पल्लू की गांठ खुल गई थी, जिससे सारे चने नीचे कीचड़ में गिर गए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि तुम्हें तो भूख बहुत जल्दी लग जाती है ना। तो आप क्या करोगे? क्या करूंगा? आज तो ब्राह्मण भूखा ही रहेगा। अरे वाह, कृष्ण के होते उसका मित्र भूखा कैसे रह जाएगा? तो कृष्ण क्या कर लेगा? इस पेड़ पर तो कोई फल भी नहीं है। पेड़ पर फल ना सही, परंतु कृष्ण के पास खाने का चबैना तो है। तुम्हारे पास चबैना है? कहां से आया? वो मुझे भूख कम लगती है ना। तो जब पिछली बार वन में लकड़ियां लेने आया था, उस समय गुरु माता ने जो चने दिए थे, वो अब तक मेरी अंटी में बंधे हुए थे। ये देखो, 2 मुट्ठी भर चने निकल आए। ले लो, अब जल्दी से खा लो। अरे, ये क्या? ये दोनों मुट्ठी तुम्हारे लिए ही है। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। तुम क्या खाओगे? मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं लगती। ले लो, ये तुम्हारे लिए ही है। नहीं, नहीं, मैं नहीं ले सकता। देखो, मित्र की दी हुई वस्तु को ठुकराते नहीं।
ले लो। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता, मगर क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है कृष्ण, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। गुरु माता के दिए हुए सारे चने तुमसे झूठ बोलकर मैं अकेला ही खा गया हूँ। मैंने झूठ बोला है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझे क्षमा कर दो। अरे, जिसे मित्र कहते हो उससे क्षमा मांगकर उसकी मित्रता को लज्जित ना करो मित्र। क्षमा मांगने से मित्रता के रिश्ते को लाज लगती है। अरे, मुझे धोखा देने का पूरा अधिकार है तुम्हें, क्योंकि मित्रता की पहचान यही है कि यदि एक मित्र धोखा भी दे तो भी दूसरा उसे मित्रता की पहचान समझकर उस धोखे को हंस के स्वीकार कर ले। अरे, यदि दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे अच्छे रहेंगे तो मित्रता की पहचान कब होगी? इसलिए फिर कभी क्षमा मांगकर इस रिश्ते को लज्जित ना करो मित्र। मित्र बने हो तो मित्र की अच्छाई बुराई सब भूल जाओ, केवल मित्र बने रहो, बस केवल मित्र।